Bismillahirrahmanirrahim. This video is brought to you by Alpine Academy, subject Biology, class first year intermediate, syntax book board, Jamshoro. Biology. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 9 में एवोल्यूशन ऑफ लीफ और उसके साथ हम लाइकोप्सिडा को स्टडी करेंगे। Evolution of the leaf. The leaf is the most important organ of a green plant because its photosynthetic activity. जो लीफ होता है, पत्ता जो होता है वो प्लांट बॉडी का या फिर प्लांट का जो है एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन जो है वो लीफ होता है। बिकॉज जो फोटोसिंथेटिक जो एक्टिविटी होती है वो लीफ में होती तो तमाम जो ग्रीन पार्ट्स होते हैं प्लांट्स के वहाँ पे होती है, लेकिन जो मेन जो पार्ट होता है फोटोसिंथेटिक का, जो इम्पोर्टेंट जो ऑर्गन होता है वो लीफ होता है। इसीलिए लीफ को जो है फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे पूरा जो फूड है वो तैयार हो रहा होता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और इस प्रोसेस को कहा जाता है फोटोसिंथेसिस। It is very interesting to trace the origin of leaf in the green plant. ये एक इंटरेस्टिंग बात होती है या एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि जो लीफ है उसकी ओरिजिन जो है ग्रीन प्लांट में कब से हुई या कैसे इसकी ओरिजिनेशन हुई, या फिर लीफ जो है वो कैसे उस स्टेम में से एराइज हो गई, ब्रांचेस में से लीफ जो एराइज हो गई। एक इंटरेस्टिंग पॉइंट होता है एक बॉटनिस्ट के लिए या फिर एक बायोलॉजिस्ट के लिए। The evolution of one-vein leaf microphyllus can be explained by assuming that a thorn-like outgrowth initiation emerged on the surface of the naked stem. जो लीफ है, सबसे पहले जो लीफ बना कहते हैं कि वो सिंगल वेन उसमें होती है जिसको माइक्रोफिलस कहा जाता है। जो लीफ में नेटवर्क लाइक जो स्ट्रक्चर होती है उसको लीफ वेन्स कहा जाता है। कहा जाता है कि जो पहले जो लीफ जो डिस्कवर हुआ या फिर पहले जो लीफ जो बना वो सिंगल वेन उसमें शामिल थी, यानी वो एक सिंगल वेन उसमें थी। और कहा जाता है कि उसमें से जो है एक आउट ग्रोथ जो है वो उसके स्टेम में से वहाँ से निकली, उसके स्टेम में से कोई आउट ग्रोथ वहाँ से निकली, जिसको एनेशन भी कहा जाता है, आउट ग्रोथ भी कहा जाता है। कोई ऐसा स्ट्रक्चर, कोई ऐसा बर्फनुमा स्ट्रक्चर जो है स्टेम में से निकला। With an increase in size of the outgrowth, the vascular tissues were also formed for the supply of water and support to the leaf. फिर क्योंकि उसके साइज में जो उस आउटग्रोथ की साइज में इंक्रीमेंट आ गई, वो इंक्रीज होता चला गया और फिर उसमें से वेस्कुलर टिश्यूज जो है वो वहाँ पे बने जो कि कंडक्शन का काम कर रहे थे लीफ के लिए। यानी लीफ जो है पहले एक आउटग्रोथ था, उसके बढ़ने से उस आउटग्रोथ में जब आउटग्रोथ की साइज में जब इंक्रीमेंट हुई, वो इंक्रीज हुआ, उसने अपना वॉल्यूम बढ़ाया, सरफेस एरिया उसका बढ़ गया, तो उसमें जो है वेस्कुलर टिश्यूज वहाँ पे बने और उन वेस्कुलर टिश्यूज का काम यही था कि वहाँ पे वो वाटर को सप्लाई करते थे और इस तरह से वो लीफ को सपोर्ट कर रहे होते थे। Another possibility is that a single vein leaf originated by the reduction in size of the part of the leafless branching system in the primitive vascular plant. कहा जाता है कि एक और पॉसिबिलिटी ये भी है कि जो सिंगल वेन लीफ जो होते हैं वो ओरिजिनेट हुए हैं, ये प्लांट जिनका स्टेम हमने कहा था ग्रीन होता है, उनके जो स्टेम का जो नोड वगैरह होते हैं वहाँ से ये ओरिजिनेट हुए हैं, वहाँ से इनकी आउट ग्रोथ बनी। फिर इस तरह से जो प्रिमिटिव वेस्कुलर प्लांट जो है उनमें ये सब कुछ हुआ और इस तरह से जो है लीफ वो डेवलप हो गए। This is how the leaf Lycopodium, Culmosis and Equistem horsetail came into existence. अब इस तरह से जो है लीफ ये जो कल्पमोसिस वगैरह है या एक्विस्टम जिसको हॉर्सटेल कहा जाता है, इनमें जो है लीफ की एग्जिस्टेंस वहाँ से शुरू हो गई और इस तरह से एक आउट ग्रोथ से जो स्टेम से एराइज हुआ था उसकी साइज में इंक्रीमेंट हुई। साइज इंक्रीज होने के साथ साथ वहाँ पे उसके वेन्स बने और वहाँ पे इनके वेस्कुलर टिश्यूज वहाँ पे बने जो कि कंडक्शन का काम कर रहे थे। इस तरह से एक लीफ जो है वो डेवलप हो गया। Many vein leaf megaphyllas originated much later. सबसे पहले तो
सिंगल वेन जो है वन वेन वाला लीफ जो है वो ओरिजिनेट हुआ। फिर उसके काफ़ी टाइम बाद या फिर काफ़ी अरसे बाद जो नेटवर्क ऑफ वेन जिसमें होती है लीफ में, उसकी ओरिजिनेशन हुई। यानी पहले सिंगल वेन वाला लीफ बना, इसके बाद जो है मेगाफिलस या फिर ऐसा लीफ जिसमें वेन जो है वो उसका पूरा नेटवर्क होता है, उसकी ओरिजिनेशन जो है वो बाद में हुई। These are the evolutionary modifications of the fork branching system in the primitive plant. और ये एक एवोल्यूशनरी मॉडिफिकेशन है जो फोर्क ब्रांचिंग सिस्टम जो होता है प्रिमिटिव प्लांट्स में उसकी, यानी उनकी मॉडिफिकेशन से, उनमें जो आउटग्रोथ निकला उसकी मॉडिफिकेशन से जो है चेंजेस आ गई, उसमें मॉडिफिकेशन आती चली गई एवोल्यूशन के हिसाब से, और फिर वहाँ पे वो लीफ में कन्वर्ट हो गया वो आउटबर्ड जो है, आउटग्रोथ जो है। The first step in the evolution of the leaf was the restriction of forked branches to a single plane. जो फर्स्ट स्टेप है वो एवोल्यूशन में, यानी लीफ किस तरह से डेवलप हुआ, कुछ इस तरह से हुआ कि जो उसका फोर्क ब्रांचेस जो थे उनमें जो रिस्ट्रिक्शंस आ गई, फोर्क ब्रांचेस में रिस्ट्रिक्शन आ गई और वहाँ से जो है लीफ जो है वो बनना शुरू हो गया, यानी उसमें सिंगल प्लेन वहाँ से एक बनना शुरू हो गया, जिसको हम कह सकते हैं कि कोई नीडल लाइक स्ट्रक्चर या फिर कोई आउटग्रोथ जो है वहाँ से निकलना शुरू हो गया। द ब्रांचिंग सिस्टम बिकम फ्लैट, और फिर क्या हो गया, जो ब्रांचिंग सिस्टम है वो फ्लैट हो गया, चिपटा हो गया वो। द नेक्स्ट स्टेप इन द एवोल्यूशन वाज फिलिंग द स्पेस बिटवीन द ब्रांचिंग एंड द वेस्कुलर टिश्यूज। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हो गया, जो स्पेस था ब्रांचिंग के बीच में और वेस्कुलर टिश्यूज के बीच में स्पेस था वो फिल होना शुरू हो गया। द लीफ सो फॉर्म लुक लाइक द वेब फूड ऑफ अ डक। अब इस तरह से ये जो लीफ है वो एक वेब फूड ऑफ डक की तरह डेवलप हो गया, उसी तरह वो दिखाई देने लगा। Lycopsida, the Gulf mosses. The first representative of Lycopsida appeared in the middle of Devonian period, almost 10 million years after the first Coelopsida. जो फर्स्ट रिप्रेजेंटेटिव थे लाइकोप्सिडा के वो अपेयर हुए मिडल डिवेनियन पीरियड में, यानी डिवेनियन पीरियड जब चल रहा था तो उसकी जब मिडल एज को वो पहुंचा था तो तब जो लाइकोप्सिडा है वो अपेयर होना शुरू हो गए, उसके रिप्रेजेंटेटिव जो है वो अपेयर होना या जाहिर होना शुरू हो गए। फिर तकरीबन जो है ऑलमोस्ट 10 मिलियन ईयर आफ्टर जो है सिलोप्सिडा जब उसके रिप्रेजेंटेटिव अपेयर हुए, उसके तकरीबन 10 मिलियन ईयर्स आफ्टर जो है लाइकोप्सिडा अपेयर हो गए। ड्यूरिंग द लेट डिवेनियन एंड कार्बोनिफेरस पीरियड दीज वर अमोंग द डोमिनेंट प्लांट ऑन लैंड। जब कार्बोनिफेरस पीरियड जो है वो चल रहा था और ये ड्यूरिंग लेट डिवेनियन पीरियड, यानी ये जो डिवेनियन पीरियड जो है उसके बाद जब कार्बोनिफेरस चल रहा था तब ये प्लांट जो है वो डोमिनेंट थे लैंड में। Some of them were very large trees that formed the Earth's first forest. इनमें से कुछ जो है वो लंबे दरख्त है, लाइकोप्सिडा जो है उनके लंबे लंबे दरख्त हैं, इनसे जो है अर्थ का फर्स्ट फॉरेस्ट बना। अर्थ का फर्स्ट फॉरेस्ट जो है वो लाइकोप्सिडा से बना या फिर कल्प मोसिस से बना है। ये क्वेश्चन जो है एमसीक्यूज में या किसी भी वाइवा में आपसे पूछा जा सकता है कि जो अर्थ का फर्स्ट फॉरेस्ट है वो कौन से ग्रुप से बना, तो वो लाइकोप्सिडा से या फिर कल्प मोसिस से बना। Toward the end of Paleozoic era, however, the group was displayed by more advanced type of vascular plant and only few genera are alive today. जब पेलाजोइक पीरियड का जब आखिरी टाइम जो चल रहा था उस टाइम पे जो है इसके ग्रुप्स जो हैं डिस्प्ले हो गए हैं, मोर एडवांस ग्रुप जो है लाइकोप्सिडा के, जिनमें ट्रू जाइलम और ट्रू फ्लोएम पाया जाता था, वो जो है डिस्प्ले हो गए अर्थ में। इनमें से फिर बाकी सारे तो एक्सटिंक्ट हो गए, लेकिन 5 जनरास जो है वो अभी भी मौजूद है अर्थ में, इनकी एग्जिस्टेंस जो है अभी भी अर्थ में है 5 जनरास की। 5 जनरा बोले तो ये बहुत बड़ा ग्रुप होता है, बड़े 5 ग्रुप के अंदर मजीद इनके फैमिलीज वगैरह या फिर जो क्लासेस हैं ये इन सब में पाया जाता है, तो एक बहुत बड़ा ग्रुप होता है। 2 of these
Selaginella and Lycopodium, often called running pine or ground pine, are common in many parts of the Pakistan. अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो इनमें लाइकोप्सिरा जो है, इनमें से सिलेजिनेला और लाइकोपोडियम जो है वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ पार्ट्स में, पाकिस्तान की कंट्री के मुख्तलिफ पार्ट्स में ये अभी भी पाए जाते हैं. The vascular plant evolved during the Silurian period. They are most diverse and widely distributed of the plant. जो वेस्कुलर प्लांट्स है ये इवॉल्व हुए ड्यूरिंग सिलेरियन पीरियड में, और ये इनमें जो है डाइवर्सिटी जो है इनमें ज़्यादा आ गई और इनकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो प्लांट की ज़्यादा हो गई अर्थ में. सिलेरियन पीरियड में जो है ये इवॉल्व हुए वेस्कुलर प्लांट जो हैं, और फिर इस तरह से ये डाइवर्स हो गए, इनकी डिफरेंट ग्रुप्स बने, इनके मज़ीद फर्दर जो है इनके मज़ीद टाइप जो है डाइवर्सिटी इनकी इंक्रीज होती गई. इस तरह से ये प्लांट जो है वो फैलते चले गए. Unlike the Psilopsida, Lycopsida have true roots. जिस तरह से Psilopsida में true roots पाए जाते थे, इसी तरह Lycopsida में भी true roots जो है वो पाए जाते हैं. It is generally supposed that these arose from branching of ancestral algae that penetrated the soil and branched underground. ये जो है कहा जाता है कि ये जो ब्रांचेस हैं इसकी रूट जो है वो एराइज हो गए, इसका जो एंसेस्ट्रल जो एल्जी थे वो पेनिट्रेट कर गए ज़मीन में. जब उन्होंने सॉइल में पेनिट्रेट किया तो इनके अंडरग्राउंड जो पार्ट था ज़मीन का, वहाँ पे जिन्होंने या जिस पार्ट ने पेनिट्रेट किया था उधर से ब्रांचेस जो हैं वो एराइज हो गई. Lycopsids also have true leaves which are thought to have arisen as simple scale-like outgrowth emergence from the outer tissues of the stem. Lycopsida जो है इनमें true leaves जो है वो इनमें पाए जाते हैं. इनमें जो है एक सिंपल स्केल यानी एक आउटग्रोथ से जो है इनकी ये अराइज हो गए लीव, और फिर इनमें जो है इनके जो आउटर टिश्यूज़ और स्टेम जो हैं इस तरह से बनते चले गए, और यही इसी इमरजेंस से या फिर इसी आउटग्रोथ से जो है लीफ डेवलप हो गया. Certain of the leaf that become specialized for reproduction bear sporangia on their surface. इनमें से कुछ लीफ जो हैं वो स्पेशल होते हैं क्योंकि इनमें जो है रिप्रोडक्टिव जो इनका मटेरियल वगैरह है वो वहाँ पे मौजूद होता है, क्योंकि रिप्रोडक्शन के लिए इनमें वहाँ पे स्पोरेंजिया मौजूद होते हैं और स्पोरेंजिया में स्पोर्स बनते हैं और ये इनके सरफेस पर मौजूद होते हैं लीफ के. Such reproductive fertile leaves are called sporophyllous. अब ये जो लीफ जिनमें रिप्रोडक्टिव फर्टाइल जिनका मटेरियल होता था लीव्स, इनको स्पोरोफिलस कहा जाता है बिकॉज यहाँ पे स्पोरेंजियम मौजूद होते हैं. इसी निस्बत से इनको नाम दिया जाता है स्पोरोफिलस. In many lycopsids, the sporophylls are congregated on a short length of stem and form a cone-like structure, strobilus. अब इन लाइकोप्सिडा में जो है इनके जो स्पोरोफिलस जो हैं ये कॉन्ग्रीगेटेड इनमें हुई और फिर एक शॉर्ट लेंथ ऑफ स्टेम जो है वो बना जो कि कोन लाइक था, कोन लाइक स्ट्रक्चर का था, जिसको कहा जाता है स्ट्रोबिलस. यानी उस कोन लाइक स्ट्रक्चर को स्ट्रोबिलस कहा जाता है. The cone is rather cup-shaped, hence the name culp mosses for the lycopsids, though lycopsids are not related to the true mosses which are bryophytes. अच्छा, इनको कर्व मोसेस इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इनका कोन जो है वो कप शेप का था, और ये जो लाइकोप्सिड्स जो हैं इनमें ये जो ट्रू मोसेस जो होते हैं इनसे ये रिलेटेड नहीं होते हैं. जो ब्रायोफाइट के ट्रू मोसेस जो हैं इनसे ये रिलेटेड नहीं होते हैं, बल्कि इनका जो कोन था वो कप शेप का था, इसीलिए इनको जो है कर्व मोसेस कहा जाता है. The spores produced by Lycopodium are all alike and each can give rise to a gametophyte that will bear both Archegonia and Antheridia. जो स्पोर्स हैं ये लाइकोपोडियम से बने
और इनमें जो है हर एक में जो है गेमेटोफाइट बना, और गेमेटोफाइट जो है इनमें आर्चिगोनिया और एंथ्रीडिया जो है दोनों इनमें मौजूद होते हैं। लाइकोप्सिडा में हम बात कर रहे हैं। लाइकोप्सिडा में जो स्पोर्स हैं वो प्रोड्यूस हो गए लाइकोपोडियम से, और तमाम स्पोर्स जो हैं वो एक जैसे हैं, और हर स्पोर्स जो है उनसे एक गेमेटोफाइट बनेगा, और गेमेटोफाइट में जो है आर्चिगोनिया और एंथ्रीडिया जो है दोनों मौजूद होंगे। However, some lycopsids, for example Selaginella, have two types of sporangia which produce different kinds of spore. जबकि इनकी एक स्पेशल टाइप स्लेजिनेला की यहाँ पे बात हो रही है लाइकोप्सिड्स की। इनमें जो है टू टाइप्स ऑफ स्पोरेंजिया पाए जाते हैं जो कि प्रोड्यूस करते हैं टू डिफरेंट टाइप्स के स्पोर्स। One type of sporangium produce very large spores called megaspores which develops in female gametophyte bearing archigonia, and the other type produce small spores called microspore which develop into male gametophyte bearing antheridia. इनमें जो है हमने कहा था कि टू डिफरेंट काइंड के स्पोर्स जो हैं वो बनते हैं। तो एक जो है वो मेगा स्पोर बनेगा जो लार्ज होगा, जिसकी साइज जो है बड़ी होगी, और ये डेवलप होता है फीमेल गेमेटोफाइट आर्चिगोनिया में। जबकि जो एक स्मॉल या फिर माइक्रो स्पोर जो है बनता है वो डेवलप होता है मेल गेमेटोफाइट में, और इसमें क्या होता है एंथ्रीडिया मौजूद है जो कि मेल रिप्रोडक्टिव मटेरियल या कहें या मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन कहें या सिस्टम जो है वो इसमें मौजूद होता है। Plant like Lycopodium that produce only one kind of spore and hence have only one kind of gametophyte that bears both male and female are said to be homosporous. अच्छा, कुछ प्लांट जो है लाइकोपोडियम के वो इस तरह से होते हैं कि इनमें एक काइंड का स्पोर जो है वो पाया जाता है, और इनमें जो है सिर्फ एक काइंड का गेमेटोफाइट या फिर वो मेल होगा या फिर फीमेल होगा, और कुछ में जो है ये दोनों पाए जाते हैं, मेल फीमेल ऑर्गन दोनों पाए जाते हैं। इनको कहा जाता है होमोस्पोरस। Plant like Selaginella that produce both megaspores and microspores in the sexes are separated in the gametophyte generation are said to be heterospores. प्लांट जैसे कि Selaginella जो है इनमें प्रोड्यूस होते हैं मेगास्पोर और माइक्रोस्पोर, इनमें जो है सेक्सेस जो है वो सेपरेट होते हैं, क्योंकि मेगा जो है फीमेल बनाएगा, माइक्रो जो है वो मेल बनाएगा। इसी तरह से इनकी जो गेमेटोफाइट जो जनरेशन है इसको कहा जाता है हेट्रोस्पोरस, क्योंकि इनमें दो तरह के स्पोर्स बनते हैं। जबकि हमने कुछ में जैसे कि लाइकोपोडियम में हमने कहा था कि इनमें जो है वन काइंड ऑफ स्पोर्स जो है वो बनेगा और वन काइंड ऑफ गेमेटोफाइट बनेगा, और उनको कहा जाता है कि ये होमोस्पोरस है। रिमेनिंग लेक्चर्स, चैप्टर और एक्सरसाइज के डिटेल्स को हासिल करने के लिए व्हाट्सएप नंबर पे आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 0318318660, या फिर आप हमें मेल कर सकते हैं alpineacademy@gmail.com। शुक्रिया। इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें मेल कर सकते हैं alpineacademy@gmail.com, या फिर आप हमें मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे 923183186660, या फिर आप इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप हमें कमेंट करके छोड़ दें, आपको आंसर मिल जाएगा। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अल्पाइन एकेडमी को सब्सक्राइब करें, और नए लेक्चर्स और नई वीडियोस को हासिल करने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। शुक्रिया।